दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे हॉरर स्टोरी चैनल पर, जहां पर हम आप लोगों को कहानी सुनाते ही नहीं बल्कि महसूस भी कराते हैं। कहते हैं कुछ जगह की कभी कभी पुरानी यादें उसको छोड़ नहीं पाती। वक्त बीत जाता है, लोग चले जाते हैं, पर वहाँ की हवा में कुछ रह जाता है जिसे खुद दुनिया भी नहीं भूल पाती। ऐसी ही एक जगह है रेलवे काउंटर नंबर 13। ये बेगुन कोंदूर रेलवे कॉलोनी की एक रेलवे क्वार्टर नंबर 13 है। यह बात है करीब 20 साल पहले की, जब इस क्वार्टर में एक गार्ड रहता था जिसका नाम रमेश तिवारी था। वह बड़ा ही ईमानदार था और अपनी ड्यूटी को अपने भगवान की तरह मानने वाला इंसान था। रमेश तिवारी रोज की तरह अपनी गार्ड की ड्यूटी करने स्टेशन में चला गया, लेकिन उसे स्टेशन की एक बात थी कि उसमें लगभग सुबह 6 से 7 ट्रेन गुजरती थी। लेकिन जैसे ही शाम होता था वहाँ से ट्रेन तो गुजरती थी, लेकिन 1 या 2। उस दिन शाम होने वाला था। रमेश हर दिन की तरह अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा था, लेकिन जैसे ही लोग स्टेशन में कम हो जाते हैं और धीरे धीरे सभी लोग चले जाते हैं, उस स्टेशन में केवल गार्ड रमेश ही बच जाता है। तभी उस स्टेशन की आखिरी ट्रेन आ रही होती है। उस ट्रेन की ट्रैक को बदलने के लिए एक कमांड आता है। रमेश ट्रैक को बदलने के लिए पटरियों की ओर चला जाता है। उस दिन रमेश अपना टॉर्च लाना भूल गया था, तो वहाँ अंधेरे में ही ट्रेन की पटरी को चेंज करने के लिए चला जाता है और उसने ट्रेन की ट्रैक को बदल दिया। लेकिन जैसे ही वह स्टेशन में वापस जाने के लिए पैर उठाया तो वह चल नहीं पाया, क्योंकि उसका पैर पटरियों के बीच में फंस गया था। उसने पैर निकालने की बहुत कोशिश की, वह निकाल नहीं पा रहा था। ट्रेन इधर नज़दीक आ रही थी, वह निकालने की बहुत कोशिश की, पर उसका पैर बहुत बुरी तरीके से पटरियों के बीच में फंस गया था। तभी ट्रेन बहुत नज़दीक आ जाती है और रमेश को कुचलती हुई चली जाती है। यह खबर सुबह लोगों को पता चलता है और सुबह पुलिस आती है और वहाँ की बयान करती है। आसपास रमेश की लाश को खोजने लगते हैं, लेकिन उसकी लाश कहीं नहीं मिलती। इस हादसे की खबर समय के साथ ठंडी पड़ जाती है। सालों बाद वहाँ पर एक और गार्ड की नौकरी करने एक व्यक्ति आता है जिसका नाम अरुण था। वह व्यक्ति वहाँ गार्ड की नौकरी करने के लिए आया था। स्टेशन की कुछ दूरी पर वही पुराना क्वार्टर नंबर 13 उसे रहने के लिए मिला। शुरुआती 2 दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन तीसरी रात तो कुछ अजीब होने लगा। अरुण रोज सोता तभी उसे एक सपना आने लगा, जिसमें स्टेशन के पास कोई खड़ा है, हाथों में लाल लैंप लिए, जिसका चेहरा खून से लथपथ, और वह कहता है, मेरी ड्यूटी अभी अधूरी है, उसे तू पूरी करेगा। हर सुबह जब अरुण उठता है तो उसके जूतों पर मिट्टी लगी होती है, कपड़ों पर कोयले की धूल, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। कुछ दिनों बाद स्टेशन में अजीब चीज़ें होने लगती हैं। रात को सिग्नल अपने आप ग्रीन हो जाता है, ट्रैक पर बिना इंजन के गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती है। वहाँ जब पटरियों की ओर देखता तो वहाँ पर कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही होती हैं। वहाँ बहुत डर जाता है, उसे ये सब अजीब लगने लगता है। यह सिलसिला रोज होने लगा। फिर वह सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए स्टेशन के अंदर चला गया। उसने सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा देखा कि वहाँ देखकर शौक हो गया। वहाँ यह सब देखने के बाद जल्द से जल्द अपने क्वार्टर की ओर चला गया और अपना सारा सामान समेट कर वहाँ से चला गया। दरअसल जब अरुण यहाँ पर पहली बार आया था, तब उसने पहली बार क्वार्टर नंबर 13 में देखा कि वहाँ पर एक पुरानी अखबार है जिस पर एक खबर लिखी हुई है। वहाँ खबर किसी और की नहीं बल्कि रमेश गार्ड की थी, जो ट्रेन हादसे में मारा गया था।
और उसी के साथ उसका एक फ़ोटो भी लगा हुआ था। उस रात अरुण ने स्टेशन में उसी गार्ड को देखा था जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा था। उसका शरीर पूरे खून से लथपथ था और उसने वही पुराने फटे हुए गार्ड के कपड़े पहना हुआ था। इसी कारण अरुण ने बिना समय गंवाए हुए वहां से रातों रात चला गया। रमेश तिवारी अब भी उसी स्टेशन में गार्ड की नौकरी करता है और क्वार्टर नंबर 13 में रहता है। लोग कहते हैं कि वहाँ अब भी शाम को एक व्यक्ति दिखता है जो लालटेन लिए हुए खड़ा हुआ होता है। क्या वह रमेश तिवारी ही होगा? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर इस तरीके की स्टोरी और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।